बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जॉर्ज इलियट एज अ विक्टोरियन नॉवलिस्ट। जॉर्ज इलियट जो थी ये एक फेमस नॉवलिस्ट हैं विक्टोरियन पीरियड की, लेटर विक्टोरियन पीरियड की। और इन्होंने बहुत से नॉवेल लिखे हैं, बहुत से मेजर वर्क्स हैं इनके जो कि हाईली इन्फ्लुएंशियल हैं इंग्लिश लिटरेचर में। George Eliot was the greatest novelist of the Victorian age. George Eliot's greatest novelist थी Victorian age की। She was born in 1819 and died in 1880. 1819 में इनकी बर्थ हुई थी और 1880 में इनकी डेथ हुई थी। उनका जो रियल नेम था वो था मैरी एन इवंस, क्योंकि उस दौर में जो लेटर विक्टोरियन पीरियड था उस दौर में जो ख़वातीन होती थी, वीमेंस होती थी, उनको अपने नाम से जो उनके वर्क्स होते थे वो पब्लिश नहीं कराने दिया जाता था, क्योंकि जो वुमेन थी उस टाइम में बहुत सप्रेस्ड होती थी, उनको दबाया जाता था। इस वजह से जॉर्ज इलियट ने अपना नेम जो है वो मैरी एन इवंस से, जॉर्ज इलियट के नेम से अपने जो वर्क्स थे, नॉवेल्स थे, वो पब्लिश कराए थे। वॉरविकशायर एक्सपीरियंस। जॉर्ज इलियट जो थी वो वॉरविकशायर में पैदा हुई थी, जो कि वॉरविकशायर में तब तक रही जब तक कि उनकी फादर की डेथ नहीं हो गई थी 1849 में, फिर वो वहाँ से चली गई थी। इट वॉज अ वॉरविकशायर एक्सपीरियंस दैट द लाइफ ऑफ एन इंग्लिश विलेज बिफोर द रेलवे केम टू डिस्टर्ब इट। वॉरविकशायर जो एक विलेज था उसके आसपास ही एक रेलवे स्टेशन था जहाँ से ट्रेन गुजरती थी। तो जो जॉर्ज इलियट थी वो ये कहती थी कि जो इंग्लिश विलेज के अंदर जो आपकी लाइफ होती है, अगर आपका विलेज जो है वो किसी रेलवे के करीब हो तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। विच प्रोवाइडेड द सब्सटेंस ऑफ मोस्ट ऑफ हर नावल्स। और उन्होंने अपने जो नावल्स हैं उनका जो सब्जेक्ट मैटर है वो भी विलेज लाइफ ही रखा था। अब हम देखते हैं कि जॉर्ज इलियट जो थी वो एज अ नावलिस्ट कैसी थी। उन्होंने 7 नावल लिखे थे और जिसमें 38 सीन्स थे क्लरिकल लाइफ के। जॉर्ज इलियट जॉर्ज इलियट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ नॉवलिस्ट आर एज फॉलोज। उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं एज अ नॉवलिस्ट के, उनकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनके नॉवेल्स की, या उनमें कौन कौन सी खसूसियात थी। उनमें फैकल्टी ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नॉलेज ऑफ कंट्री साइड है, ह्यूमर एंड पैथोज है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ नॉवल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हर नॉवेल्स, मूड ऑफ हर वर्क, रिलीजियस आर्ट, हार्ट, साइकोलॉजिकल रियलिज्म एंड कैरेक्टर्स इन हर नॉवल। सबसे पहले हम देखते हैं फैकल्टी ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो जॉर्ज इलियट थी उन्होंने बहुत ज़्यादा, उनकी पास ऑब्जर्वेशन की जो थी फैकल्टी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, वंडरफुल थी। और वो फेथफुली अपने जो रस्टिक लाइफ होती थी, हैबिट होती थी, स्पीच होती थी, उनको प्रेजेंट करती थी अपने नॉवेल्स के अंदर। द मैनरिज्म ऑफ रस्टिक हैबिट एंड स्पीच, इसको वो अपने नॉवेल्स के अंदर प्रेजेंट करती थी। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ कंट्री साइड। हैविंग अ थॉरो नॉलेज ऑफ द कंट्री साइड एंड द कंट्री पीपल, देयर हायरार्कीज एंड स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यूज, शी कुड गिव अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ देयर लाइफ। क्योंकि वो भी कंट्री साइड में रहती थी, इस वजह से उन्हें वहाँ के लोगों की हायरार्कीज भी, उनके जो वैल्यूज़ होती थी, उनके जो लाइफ स्टाइल होता था उससे अच्छी तरह से वो वाकिफ़ थे। इस वजह से वो एक कंप्लीट पिक्चर प्रेजेंट करती थी अपने नॉवेल्स के अंदर। Next है humor and pathos. She could beautifully portray the humor and pathos as these simple folk of country people as no English novelist had long done before. ह्यूमर एंड पैथोस को वो अच्छी तरह से पोर्ट्रे करती थी अपने नॉवेल्स के अंदर, क्योंकि जो कंट्री साइड के पीपल होते थे वो ह्यूमर एंड पैथोस के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। हंसी मजाक करना एक दूसरे के साथ और अपनी लाइफ जो है वो खुशी से गुजारते थे। और इस चीज़ को जॉर्ज इलियट ने ब्यूटीफुली अपने नॉवेल्स के अंदर पोर्ट्रे किया है, जिसे उनसे पहले किसी भी इंग्लिश नॉवलिस्ट ने नहीं पोर्ट्रे किया था। फोर्थ है मॉडर्न फॉर्म ऑफ नॉवल। इन जॉर्ज इलियट्स नॉवल द नॉवल टुक इट्स मॉडर्न फॉर्म। जॉर्ज इलियट ने जो नॉवल लिखे थे उसमें नॉवल को मॉडर्न फॉर्म मिली थी और हर स्टोरी जो थी वो अपनी यूनिटी उसकी प्लॉट से डिराइव करती थी। और जॉर्ज इलियट की जो नॉवेल्स होते थे, वर्क्स होते थे, वो बेसिकली उसकी प्लॉट के ऊपर बेस्ड होते थे। एक मेन प्लॉट होती थी, उसके इर्द गिर्द सारी जो सब प्लॉट होती हैं वो फिर रिवॉल्व करती हैं, जो कि यूनिटी प्रोवाइड करती है वर्क को। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और नॉवेल्स को देखते हैं। द डिफरेंट एपिसोड्स आर ऑल रिलेटेड टू वन अनदर एंड सबऑर्डिनेटेड टू द मेन स्टोरी। जो एक मेन स्टोरी होती है, जो एक मेन प्लॉट होती है, उसके इर्द गिर्द सबऑर्डिनेटेड और जो डिफरेंट एपिसोड्स होते हैं या जो सब प्लॉट्स होती हैं वो रिवॉल्व करती हैं। द चीफ अपील टू द इमोशंस ऑफ द रीडर इज़ मेड बाय द
inevitable catastrophe towards which the whole action moves. This unity of plot construction was lacking in the English novel before George Eliot appeared on the scene. तो ये जो यूनिटी थी प्लॉट कंस्ट्रक्शन की, एक मेन प्लॉट होती है, उसके इर्द गिर्द सब प्लॉट जो होती हैं वो रिवॉल्व करती हैं, जो कि मेन प्लॉट को कंट्रीब्यूट करती हैं, ये जो यूनिटी थी ये कहीं नहीं पाई गई थी इंग्लिश नॉवेल्स के अंदर. तो जॉर्ज इलियट ने जो है ये प्लॉट यूनिटी प्रोवाइड की थी. Next, another important feature of George Eliot's novel is that they reflect more clearly than other novel the movement of contemporary thought. जो जॉर्ज इलियट के नॉवेल्स हैं वो कंटेम्प्रेरी थॉट की जो मूवमेंट है विक्टोरियन नॉवल के अंदर उसको बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है बनिस्बत किसी और नॉवल के. Next, religious at heart, in her novels, Eliot takes upon herself the role of a moralizer and teacher. जॉर्ज इलियट ने अपने नॉवेल्स के अंदर अपने आप को एज अ मोरलाइजर एंड टीचर प्रेजेंट किया है. Though profoundly religious at heart, she was greatly affected by the scientific spirit of the age, and finding no religious creed or political system satisfactory, she fell back upon duty as supreme law of life. जो जॉर्ज इलियट के नॉवेल्स हैं उनमें आपको मोरालिटी और एक मॉरल लेसन जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन मोरलाइजर होने के बावजूद भी और टीचर होने के बावजूद भी जॉर्ज इलियट जो थी वो साइंटिफिक स्पिरिट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई थी और उनको कोई भी रिलीजियस क्रीड या पॉलिटिकल सिस्टम नज़र नहीं आता था उस टाइम के सिस्टम ऑफ लॉ में. नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉरल लॉ. इन ऑल हर नॉवेल्स शी शोज एन इंडिविजुअल्स the play of universal moral forces and establishes the moral law as the basis of human society. उनके जितने भी नॉवेल्स हैं जॉर्ज इलियट के, इसमें उन्होंने इंडिविजुअल्स के अंदर यूनिवर्सल मोरल लॉ की फोर्स को शो किया है और इस्टेब्लिश किया है मोरल लॉ को कि ह्यूमन सोसाइटी की जो बेस है वो मोरल लॉ ही है. इंसान को मोरली एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, मोरली एक दूसरे को ट्रीट करना चाहिए, मोरालिटी को शो करना चाहिए और इस चीज़ को उन्होंने अपने नॉवेल्स के अंदर पोर्ट्रे किया था. नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल रियलिज्म. ऑल द नॉवेल्स ऑफ जॉर्ज इलियट आर द एग्जांपल्स ऑफ साइकोलॉजिकल रियलिज्म. जो साइकोलॉजिकल रियलिज्म होता है उसको जॉर्ज इलियट ने अपने नॉवेल्स के अंदर प्रेजेंट किया है. शी रिप्रेजेंट इन दैम द इनर स्ट्रगल्स ऑफ अ सोल. वो अपने नॉवेल्स के अंदर इनर स्ट्रगल्स, इनर कॉन्फ्लिक्ट को शो करती हैं सोल के अंदर. जैसे हम मैगी टूलिवर को देख लें जो कि मिल ऑन द फ्लॉस के एक प्रोटैगनिस्ट हैं, उसमें उन्होंने मैगी के अंदर मोरल डायलेमा को शो किया है और इनर स्ट्रगल ऑफ अ सोल को शो किया है. एंड रिवील द मोटिव्स, इम्पल्सिव एंड हेरेडिटेड इन्फ्लुएंसेस विच गवर्न ह्यूमन एक्शन. और इसमें उन्होंने मोटिव्स, इम्पल्सिव और जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं ह्यूमन माइंड के ऊपर, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, ह्यूमन हार्ट के ऊपर उनको प्रेजेंट किया है. अब हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं कि जॉर्ज इलियट के नॉवेल्स के कैरेक्टर जो हैं वो किस तरह के होते हैं. द कैरेक्टर्स इन इलियट्स नॉवेल्स डेवलप ग्रेजुअली एज वी केम टू नो देम. जो जॉर्ज इलियट के नॉवेल्स के अंदर कैरेक्टर्स हैं वो ग्रेजुअली जो हैं वो डिवेलप होते हैं. दे गो फ्रॉम वीकनेस टू स्ट्रेंथ और फ्रॉम स्ट्रेंथ टू वीकनेस अकॉर्डिंग टू द वर्क्स दैट दे डू एंड द थॉट्स दैट दे चेरिश. जो कैरेक्टर्स होते हैं जॉर्ज इलियट के नॉवेल्स के वो स्ट्रेंथ से वीकनेस की तरफ जाते हैं या वीकनेस से स्ट्रेंथ की. जैसे या तो वो शुरू में वीक होते हैं फिर स्ट्रांग बन जाते हैं, या फिर शुरू में स्ट्रांग होते हैं और लास्ट में वीक बन जाते हैं अपने वर्क्स की वजह से या थॉट्स की वजह से. मीन्स कि उनमें ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है. वो ग्रेजुअल डेवलपमेंट या तो उनकी प्रोग्रेस की तरफ होते हैं या फिर उनकी जो डिस्ट्रक्शन है उसकी तरफ होती है. अब हम देखते हैं मेजर वर्क्स. जॉर्ज इलियट के हर मेजर वर्क्स इंक्लूड सीन्स ऑफ क्लरिकल लाइफ, एडम बीड, सिलास मार्नर, रोमोला, द मिल ऑन द फ्लॉस, द स्टोरी ऑफ अ सिस्टर एंड ब्रदर हु लव ईच अदर बट सडनली डाइड टुगेदर. तो ये हैं जॉर्ज इलियट के इम्पोर्टेंट और मेजर वर्क्स जो नॉवल जो कि उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में लिखे हैं.